हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे 12th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया किताब है, यह बुक है। तो इसका हम क्वेश्चन जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था 17 और 18 नंबर क्वेश्चन आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 और 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीवीआई हम लिख देते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। वीवीआई दोस्तों वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए इसको हम सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके। पहले इसके देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 1 बाई cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बटा 1 बाई sin स्क्वायर एक्स dx। पहले ये और पढ़ के कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 1 बाई cos स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा sin स्क्वायर एक्स क्वेश्चन बन गया। देखिए sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स dx, यही तो बनाना था बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब मैंने क्या होता है जब दो को फंक्शन आ जाए तो उसको अलग अलग कर लेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx और sec स्क्वायर एक्स का क्या जानते हैं हम 10x इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। यही तो क्वेश्चन है, यही आपका आंसर होगा। देखिए ना कितना जल्दी बन गया, लेकिन क्वेश्चन आप फंसा देता है अगर आपको ये कांसेप्ट नहीं आता है तो। देखिए इसको पहले लिखे हैं 1 बाई cos स्क्वायर एक्स 1 बाई sin स्क्वायर एक्स। अब दोनों को भाग के में गुना से चेंज करते हैं, sin स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो sin x बाई cos x बराबर होता है 10x, तो स्क्वायर है तो इस स्क्वायर लगा देंगे। अब आप जानते हैं ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो आराम से जानते हैं आप, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो वहां से इसको हम लाए 10x बराबर, उधर ले जाए तो ये आ जाएगा 1 एंड माइनस, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर दिए हैं, आपको बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जितना क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखकर ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंस है, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन यही है, आइए इसको अलग अलग करते हैं। पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई sin एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों 1 बाई cos एक्स गुने 3 sin एक्स बटा cos एक्स लिख सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स 3 sin स्क्वायर एक्स, समझ आ रहा है ना। यहाँ dx रख लीजिए, देखिए कांस्टेंट है तो इसको बाहर करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस dx माइनस, इसको sec x लिख सकते हैं ऐसे 1 बाई cos x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 यहाँ रखते हैं, इसको लिख सकते हैं 10x, एकदम लिख सकते हैं सर। तो दोस्तों जितना आप भारी समझ रहे हैं उतना भारी है नहीं। यहां से sec का क्या होगा, sec स्क्वायर का होगा 10x माइनस 3 बार हो जाएगा, sec x इंटू 10x क्या होता है sec x होता है प्लस c। यही तो आपका आंसर होगा, मिला लीजिएगा, आप आंसर मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बन गया ना, कई मिनट लगा, अगर आपको बताना ना होगा तो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगा, लेकिन हम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
पूरा, अरे इससे कौन तोड़ तोड़ के बताएगा भाई, पूरा तोड़ तोड़ के आपको बताया कैसे क्या करना है। चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन आपका खत्म भी हो गया, 7.1 शायद खत्म हो गया है। मैंने ओवरऑल पूरा 20 क्वेश्चन बता दिया आपको। नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये है, प्रति अकुलज वही इंटीग्रेशन पूछा है, अलग अलग कर दीजिएगा। जैसे कि ये है इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्टिव में है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आज लग रहा है खत्म हो जाएगा। √x प्लस 1/√x dx। और मैंने क्या बताया कि आप अलग अलग कर लीजिए, तो √x dx प्लस 1/√x dx। बस आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। इसको 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/x⁴1/2 dx, x⁴1/2 dx प्लस x⁻−1/2 dx। समझ में आ रहा है? हमें कहा जाएगा x⁻3/2 प्लस 1 जोड़िएगा तो 2/3 और प्लस x⁻1/2 इंटू 2 प्लस 3। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैथ का सवाल है, मैथ से लीजिए और मजा से पढ़िए। कह रहा है कि यदि d/dx fx बराबर 4x³ प्लस -3x³ में जिसमें f2 बराबर 0 है, तो fx ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस 7.1 का लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की तरह है, बनाते हैं। कह रहा है कि यदि 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि d/dx fx बराबर 4x³ -3/x⁴ जिसमें f(2) बराबर 0 है, तो फंक्शन है ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, fx है कुछ है। ठीक है, fx क्या है, तो पहले इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, 4x⁴ -3/x⁴ का हम जब इंटीग्रेट करेंगे इसको अलग अलग करते हैं। 4x⁴ dx -3/x⁴ dx। समझ में आ रहा है दोस्तों? जब इसका कीजिएगा तो 4 × x⁴/4 माइनस 3 इसको जब कीजिएगा तो इसको पहले अभी ऐसे लिखते हैं, 3 बाहर कर लेते हैं और x⁴ -4 dx अब बनाते हैं। 4 से 4 कैंसिल, x⁴ 4 -3 x⁻−3 बट्टा -3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x⁴ माइनस माइनस प्लस x1/x⁴3। और देखिए कह रहा है कि f(x) बराबर 0 है, f(2) बराबर 0 लेना है। यहाँ 2 लीजिए तो 2 पुट कीजिए, प्लस c है बराबर 0। अब इसे हम f(2) मानते हैं, 2 बराबर रखते हैं, तो रखिए। तो यहाँ हो जाएगा 2⁴ प्लस 2⁴ प्लस यहाँ से हमें c का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो 1/2
कितना हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस सी बराबर 0। देखिए ये हो जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस सी बराबर 0। 16 8 128 129 बटा 8 प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर माइनस 129 बटा 8 आ गया हमारा। अब कह रहा है कि हमें एफ एक्स बताइए आप एफ एक्स क्या होगा। यहां पर देंगे जो हम इंटीग्रेट किए हैं क्या है, इंटीग्रेट करने पर आपका इंटीग्रेट करने पर यही आया है 83 का मान रखिए। जब इसको मिटा देते हैं ठीक है, यहाँ सी का मान जब रख देंगे तो फिक्स पूरा आपका निकल जाएगा। इसके पावर 4 प्लस 1/x का पावर 3 माइनस 129 बटा 8, यही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या किए हैं, पहले इसका इंटीग्रेट कर दिए हैं, इंटीग्रेट करने के बाद एफ ऑफ बराबर 2 का है तो पहले एफ ऑफ रख दिए हैं, इसके बराबर 0 कर दिए हैं तो हमारा सी का मान निकल गया, क्योंकि हमें एफ एक्स फाइंड करना है और सी का जब मान फाइंड हो गया तो हम यहाँ रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आज आपका 7.1 पूरा क्लियर हुआ। पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको पूरा वीडियो में, जाकर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में 7.2 का जितना भी क्वेश्चन है उन्हें हम बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।